दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक जेल है, एक ऐसा मुल्क जहां आजाद बोलना भी जुर्म है, बाहर निकलना भी जुर्म है और हत्ता कि गाने सुनना भी जुर्म है। और उस मुल्क का नाम शुमाली कोरिया है। उस मुल्क को चलाने वाले शख्स का नाम किम जोंग है, एक ऐसा लीडर जिसके फैसले पूरे मुल्क की किस्मत तय कर सकते हैं। किम जोंग का बचपन कोई आम नहीं गुजरा। वो एक बंद महल में पला बड़ा था, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। वो एक ऐसा शख्स है जिसका बचपन भी आज तक कोई बंदा सही तरीके से नहीं जान सका। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी पैदाइश 1984 में हुई थी और कुछ के मुताबिक उससे पहले बचपन में ही खुफिया शहजादा कहा जाता था, क्योंकि उसकी तस्वीर भी आम लोग नहीं देख सकते थे। उससे यूरोप के मुल्क स्विट्जरलैंड में खुफिया नाम पर स्कूल भेजा जाता था, जहां वो बज़ाहिर एक आम तालिब इल्म की तरह रहता था, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी हमेशा मौजूद रहती थी। जब वो वापस शुमाली कोरिया आया तो उसे आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत चलाने की तरबियत दी गई। इसके बाद 2011 में उसके वालिद किम जोंग की मौत के बाद सिर्फ 27 साल की उम्र में किम जोंग मुल्क का सुप्रीम लीडर बन गया। दुनिया हैरान रह गई। एक नौजवान जिसने सियासत का कभी खुलेआम तजर्बा ही नहीं किया था, अचानक दुनिया की सख्त तरीन रियासत का हुक्मरान कैसे बन गया। लेकिन उसने जल्द ही साबित कर दिया था कि वो कमजोर नहीं है। उसने अपनी पार्टी, फौज, एजेंसियों सब पर मजबूत कंट्रोल कायम कर लिया था। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स मुल्क से भागने की कोशिश करे तो उसे दुश्मन रियासत समझा जाता है, पकड़ा जाने पर सख्त सजा मिलती है और बाज़ औक़ात खानदान को भी सजा दी जा सकती है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सरहद पार करना भी संगीन तरीन जुर्म है। और शुमाली कोरिया में आम इंटरनेट भी मौजूद नहीं है। सिर्फ हुकूमत का बनाया हुआ महदूद वेबसाइट्स वाला इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है और वो नेट भी सिर्फ हुकूमती इदारों में इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। अगर कोई शख्स किम जोंग या उसके खानदान के बारे में कोई बुरी बात करता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंटरनेट तक तो बात ठीक थी, लेकिन कोरिया में बालों पर भी पाबंदी है। उस मुल्क में सिर्फ 28 स्टाइल्स हैं और लड़कों और लड़कियों के लिए सिर्फ वही हेयर स्टाइल रखने की इजाजत है जो रियासत ने मुंतखब किए हैं। और हैरानगी की बात, किम जोंग के हेयर स्टाइल को कॉपी करना भी जुर्म है और उस मुल्क में बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्में देखना भी जुर्म है। सिर्फ हुकूमत की बनाई हुई फिल्म देखी जा सकती हैं। गैर मुल्की गाने सुनने पर भी सजा हो सकती है। और हर घर, हर स्कूल, हर दफ्तर में किम जोंग की खानदान की तस्वीर लगी होती है और उनकी सफाई भी रोज करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन हर सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है जो रियासत पहले से मुंतखब कर चुकी होती है और वहाँ की वोटिंग बस एक रस्म होती है। और वहाँ की आवाम को खुली मजहब की भी आजादी नहीं है। बहुत सी इबादत गाहें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाई गई हैं। नॉर्थ कोरिया की आवाम की जिंदगी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। गरीब इलाकों में बिजली, पानी और इस जैसी कई चीजों की वहाँ पर बहुत कमी है। खेती बाड़ी और फैक्ट्रियों में लोग सख्त मुशक्कत करते हैं। आम शहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उनका मीडिया 100% रियासत के कंट्रोल में है। रियासत हर शख्स को 3 हिस्सों में तकसीम करती है, एक वफादार, दूसरा गैर यकीनी और तीसरा दुश्मन तबका। और जिस शख्स का भी इन तीनों में से किसी एक तबके में नाम आता है तो उसके हिसाब से उसकी जिंदगी का म्यार तय होता है। नॉर्थ कोरिया की असल ताकत और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फौज है। ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी में से एक है और वहाँ पर तकरीबन 12 लाख से ज्यादा फौजी हमेशा ड्यूटी पर होते हैं और 60 लाख से ज्यादा फौजी और 60 लाख से ज्यादा फोर्सेस हमेशा तैयार हालत में रहती हैं। यानी मुल्क की बड़ी आबादी किसी न किसी शक्ल में फौज से जुड़ी हुई है। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन हर मर्द को कई साल फौज में लाजमी खिदमत करना पड़ती है। उन लोगों का ये कहना है कि चाहे मुल्क में खुराक कम हो, बिजली कम हो, मईशत कम हो, लेकिन फौज कमजोर नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुमाली कोरिया की असल ताकत उसकी रवायती फौज नहीं बल्कि उसका न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है। नॉर्थ कोरिया ने गुज़श्ता 15 सालों में ऐसे मिसाइल बनाए जो बहरल काहिल पार कर सकते हैं और जापान को चंद मिनट में हिट कर सकते हैं और कुछ तो अमेरिका तक भी पहुंचने की सलाहियत
अहमियत रखते हैं और इन मिसाइलों को ICBM कहा जाता है। सिर्फ इन्हीं मिसाइलों की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें बराह रास्त नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं कर सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के पास एक साइबर आर्मी भी मौजूद है जिसे दुनिया की खतरनाक तरीन हैकिंग फोर्सेस में शुमार किया जाता है। ये ग्रुप्स अरबों डॉलर के साइबर हमले, बैंक हैकिंग और क्रिप्टो करेंसी चोरी करने के इल्जामात में मशहूर हैं। ये सब मुल्क की माईशत चलाने का एक खुफिया जरिया बन चुका है और हर मुल्क का कोई न कोई करीबी दोस्त तो होता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया का सबसे ज्यादा करीबी दोस्त और सबसे बड़ा सहारा चीन है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन चीन आज भी इससे खुराक, ईंधन और तिजारत फराहम कर रहा है। चीन के लिए नॉर्थ कोरिया एक बफर स्टेट है, यानी वो नहीं चाहता कि अमेरिका का असर सोख इसके बॉर्डर तक पहुंचे। इसलिए चीन कोरिया को कभी भी तनहा नहीं छोड़ना चाहता। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का रिश्ता हमेशा कशीदा रहा है। दोनों मुल्क कई बार एक दूसरे को धमकियां भी दे चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कभी भी नॉर्थ कोरिया पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता और इसकी वजह डर है, क्योंकि एटमी मिसाइल जापान, जनूबी कोरिया या गुआम तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया और हमारे दरमियान जंग छिड़ जाए। नॉर्थ कोरिया और जनूबी कोरिया एक ही कौम है, लेकिन दो मुख्तलिफ निजामों ने इन्हें दुश्मन बना दिया है। DMZ बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है, जहां हजारों फौजी हर वक्त तैयार रहते हैं। वहां पर कभी अमन मज़ाकरात होते हैं और कभी मिसाइल टेस्ट होते हैं और कभी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया का मुस्तकबिल दुनिया के सबसे मुश्किल सवालात में से एक है, क्योंकि ये मुल्क के हालात के मुताबिक नहीं चलता बल्कि अपनी खानदान के फैसलों के मुताबिक चलता है, और ये खानदान अपनी जिद आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जब तक नॉर्थ कोरिया के पास एटमी ताकत मौजूद है, तब तक दुनिया का कोई भी मुल्क उस मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, और यही चीज नॉर्थ कोरिया को हिफाजत देती है। नॉर्थ कोरिया की मईशत कमजोर हो रही है, इन पर पाबंदियां सख्त से सख्त हो रही हैं। खुराक, पेट्रोल और बुनियादी सहूलतें कम होती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत का फोकस अवाम पर नहीं है बल्कि फौज और असला पर है। इसका मतलब ये है कि आने वाली जिंदगी शायद नॉर्थ कोरिया के लिए आसान न हो। नॉर्थ कोरिया का मुस्तकबिल बड़ी हद तक चीन और रूस से जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों मुल्क ताआवन जारी रखते हैं तो शुमाली कोरिया किसी न किसी तरह अपनी मईशत चलाता रहेगा, लेकिन अगर ताल्लुकात कमजोर हो गए तो ये मुल्क शदीद बहरान में जा सकता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क जो पर्दों के पीछे चलता है, जहां हकीकत और प्रोपेगेंडा का फर्क समझना मुश्किल है। एक तरफ मजबूत फौज, मिसाइल और एटमी ताकत, और दूसरी तरफ आम लोगों की खामोशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।